भाई ऊपर वाले का शुक्र है, ईवीएम की जान बची, वरना ये जितने भी हारने वाले ईवीएम पे कोसते हैं रात और दिन। ये तो मेंटल होकर हॉस्पिटल में आते। क्या दुनिया जी को कुछ नहीं पता, अंध भक्त हैं। तुम राम मंदिर 500 साल के बाद बना कि कोई और नहीं बना पाया? मोदी जी कैसे बन गया? एक आदमी तो मंदिर दे दिया। अरे बेशर्मो निकम्मो, तुम्हें यही बोलूंगा मैं। तुम अयोध्या वासी, तुम किसी काम के नहीं हो। एक धोबी की वजह से सीता माँ बदनाम हुई थी, आज इन निकम्मों की वजह से मोदी बदनाम हो गया। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो केवल एक चुनावी मुद्दा था, नहीं हो सकता। मतलब चुनावी मुद्दा बिल्कुल मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। मतलब संविधान चेंज नहीं हो सकता। कोई कर पाए तो ये बोले कि राहुल गांधी ने भ्रम फैलाया, जरा बोले। मोदी जी 400 झूठ बोल सकते हैं, क्या राहुल गांधी एक नहीं बोल सकता? क्या राहुल गांधी एक झूठ नहीं बोल सकता? के बाद 1 जुलाई से बोला था, ये बोलते, हाँ ये 1 जुलाई मेरे पास वीडियो है भाई साहब, ये बोले थे कि आप लोग हमको बहुमत से जिताओगे, जब मैं सत्ता में आऊंगा तब 1 लाख रुपए देना शुरू करूंगा। ये नहीं बोले राहुल गांधी, बोले चुनाव के बाद 1 जुलाई को इंतजार करना। जुलाई में भी आएगा, अगस्त में भी आएगा, सितंबर में आएगा, और खटाखट 1 लाख 68,500 रुपये खाते में आएगा। इस बार ईवीएम बेवफा नहीं हुई है। भाई ऊपर वाले का शुक्र है, ईवीएम की जान बची, वरना ये जितने भी हारने वाले ईवीएम पे कोसते हैं रात और दिन। ये तो मेंटल होकर हॉस्पिटल में आते। जरूरत देखिए, क्या दुनिया जी को कुछ नहीं पता, अंध भक्त हैं। मैं अपना स्टैंडर्ड देख के बहस करता हूँ, ये स्टैंडर्ड के लायक ही नहीं बहस करने के। इन्हें मालूम है ना, इन्हें मालूम है ये बुरी तरीके से पिट चुके हैं, हार चुके हैं। पैसे में बिकाऊ हैं हम लोग, पैसे के लिए बिकाऊ नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है? इन्होंने राहुल बाबा क्या बोले कि 8,500 रुपये महिलाओं को मिलेगा। 35 करोड़ महिलाएं हैं, 35 करोड़ महिलाओं के 1 लाख रुपए कहाँ से देंगे? अपनी जितने सांसद हुए हैं, जितने इनके विधायक हैं, जहाँ पे सरकार बनी है, पहले उन महिलाओं को जो है 1-1 लाख रुपए दें, तो मैं उनको समझूंगा बहुत स्वाभिमान उनका है। लगातार जैसे अगर राहुल गांधी ने कहा था कि अगर सरकार हमारी बन जाएगी उन्होंने तो नहीं हम कहा पैसा सरकार- सरकार बनेगी नहीं, क्या है? यही तो लॉलीपॉप दिया, वो लेन में लगे हुए, गारंटी कार्ड दिया, कहाँ है? हम उसने कहा 1 लाख रुपए 1 साल दूंगा, 1 लाख रुपए साल। मार के भगाया जा रहा, ऐसे गरीबों के साथ होना चाहिए। नरेंद्र मोदी अब तीसरे सत्र में पहली बार, मतलब देखा जाए तीसरे कार्यकाल में, अभी संसद में वहाँ गए थे राष्ट्रपति भवन में, और संविधान को अपने सर से लगाया। तो विपक्ष के नेता और एक माहौल बना रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो कहना था कि ये संविधान बदल देंगे, अब वो नहीं हो पाएगा। अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं मोदी जी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा देखो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं। अगर उनको संविधान कोई चीज़ बदलना होता, सुनो, संविधान बदलना होता तो उनकी 10 साल सरकार रही है, वो कुछ भी कर सकते थे, पूरी बहुमत की सरकार थी, कुछ भी कर सकते, कोई रोक नहीं सकता। कुछ किए उन्होंने? कोई संविधान में अच्छा चेंज नहीं किया उन्होंने। सिर्फ अपने लिए नहीं, यहाँ 140 करोड़ जनता के लिए काम किया है। 140 करोड़ जनता की। हाँ, मगर उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा नकारा कि अखिलेश यादव को गले लगा लिया है। उनको गले कहाँ लगाया? लगा नहीं लिया। उनको गले नहीं लगाया, उनको ऐसा गले में फंदा पड़ा हुआ है, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते हैं। अब उनसे 8,500 रुपये महीना जो है मांग रहे हैं, और दफ्तर से वो अपने आदमियों से मार के भगा रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि अब इस बार जनता विकास पे वोट कर चुकी है? हालांकि नरेंद्र मोदी अगर शपथ ले भी लेते हैं तो क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये सरकार 5 साल चल पाएगी? विकास पे वोट दिया था, विकास पे वोट दिया था। ये दोगले हैं सारे के सारे, विकास पे वोट दिया था। 100 टन सोना कौन लेके आया बताने जरा? इन्होंने 27 टन सोना गिरवी रख दिया, कहाँ रख दिया? ब्रिटेन को। और मोदी 100 टन सोना लेके आए। अरे बेशर्मो निकम्मो, यही देख लेते किस बेस पे तुमने वोट दिया? अयोध्या में 500 साल के बाद मंदिर बना। अब मुझे समझ में आया मंदिर क्यों इतना लेट बना, क्योंकि तुम बुज़दिल हो, तुम कायर हो, तुम दोगले हो। और ये जो सर्कुलेट हो रहा है ना कि प्रसाद लेके कहीं और से जाना, बिल्कुल। अरे महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं, जनता को वहाँ बुरा भला कह रहे हैं। 2 बार जनता ने नहीं जिताया। तुमने क्या, तुम राम मंदिर 500 साल के बाद बना कि कोई और नहीं बना पाया? मोदी जी कैसे बन गया? एक आदमी तो मंदिर दे दिया। अरे बेशर्मो निकम्मो, तुम्हें यही बोलूंगा मैं। तुम अयोध्या वासी, तुम किसी काम के नहीं हो। एक धोबी की वजह से सीता माँ बदनाम हुई थी, आज इन निकम्मों की वजह से मोदी बदनाम हो गया। समझे ना, सनातन बदनाम हो गया। आप समझ रहे हो क्या बात कर रहे हो? संतों की आंखों में से आंसू रुक नहीं रहे गिरने से, समझ रहे ना? क्रोध और कुंठा लेके बैठे हुए वहाँ पर वो। अरे वहाँ की जनता का अगर घर तोड़ा जाएगा विकास के लिए, आपका ही घर विकास के लिए तोड़ दिया जाए, मुआवजा ना दिया जाए, तो जनता तो वोट देगी नहीं ना। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? ये आप लगता है मजे लेने यहाँ पर आए हो, हैं? क्या कांग्रेस की तरफ से हो या सच्चाई बताने? सच्चाई नहीं पता आपको? आप मुझे बताइए
500 मकान बना के दिए मुसलमानों को, एक वोट नहीं दिया। क्यों भाई? ये डेवलपमेंट नहीं था क्या? और अगर तुम्हारा मकान किसी ऐसी जगह पे आ रहा है, मुआवजा तो मिलना ही है, चाहे वो लेट मिले या जल्दी मिले। क्या यहाँ पर 3 बार गुजरों ने मुआवजा नहीं दिया था ना? चाहे कांग्रेस ने दिया, किसी ने दिया हो। मोदी ने कब कहा? जो आदमी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन दे रहा हो, जो आदमी 11वीं अर्थव्यवस्था थी हमारी, आज 5वीं में लेके आ गया, वो मुआवजा नहीं देगा? ये सब तथ्य पता नहीं कहाँ से लेके आए। मुझे लगता है कि आप कांग्रेस की घुट्टी भी किया है। मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप पूछ रहे हैं तो कांग्रेस को बिल्कुल आंकड़ों पे बात ही नहीं कर पाओगे आप मुझे बताइए ना, 2014 से पहले वोट डालने जा रहे थे, उनका चालान काटा जा रहा था। सुनिए 2014 से पहले बाइक अगर खड़ी कर दे रहे थे रोड पे तो चालान काट देंगे महोदय। 2014 से पहले कितने शहरों में मेट्रो थी? 2 शहरों में। आज 15 से ऊपर है। क्यों नहीं बनाया तुमने? है? और 100 टन सोने को मजाक में लेने क्या? 100 टन आज अगर बीवी का मंगलसूत्र बिकने को चला जाए, वापस नहीं आता। मोदी 100 टन सोना लेके आया है। इसी भ्रम के कारण सरकार को कई जगह हार का सामना करना पड़ा। हम सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल भ्रम में थे कि हमारे सनातनी भाई हमारा सपोर्ट करेंगे। नहीं दिया सपोर्ट। यूपी में सपोर्ट नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे फर्क पड़ेगा योगी जी की सीटों पे। 100% फर्क पड़ेगा। मतलब उत्तर प्रदेश बिल्कुल हार जाएंगे। बिल्कुल हारेंगे, ये बिल्कुल हारेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर सनातनी नहीं सुधरा, सनातनी ने अपने धर्म को आगे लेके नहीं चला, बिल्कुल वैसा होगा। आपने शक्ल देखी? जो योगी मॉडल चलता था क्या वो मोदी जी की शक्ल देखी आपने? 24 घंटे में चेहरा काला पड़ गया उनका। कैसे? जिस आदमी के तेज से दुनिया चमकती थी, आज उसका चेहरा काला पड़ गया। तो मैं शर्म नहीं आई लोगों को? आप देखो मध्य प्रदेश के लोग कैसे पूर्ण इतना बढ़िया उन लोगों ने सपोर्ट किया बीजेपी को। ये लोग क्यों नहीं कर पाए? निकम्मे। एक मिनट वापसी करूँगा। आप क्या कहेंगे कि जैसे जिस तरह से अयोध्या की जनता पे आरोप लग रहा था लगातार, मगर झूठ और लूट की राजनीति थोड़े दिन चलती है, लंबी नहीं चलती। जो देश के असल मुद्दे हैं वही जनता एक्सेप्ट करेगी, और जो जनता के हक के मुद्दे नहीं है उनको नकारेगी। इन लोगों ने एक सेकंड धर्म की आड़ में मैं भी सुबह भगवान राम के आगे हाथ जोड़ के चलता हूँ, मैं भी राम का भक्त हूँ, लेकिन मेरा अंदर से जमीर ये कहता है कि मैं राम के नाम पे किसी को ना लूटूं, उनको ना बेचूं। राजीव गांधी ने राम के नाम पे जनता को लूटा था, तो वो गलत था या सही था? जो भी राम के नाम पे लूटेगा, वो चाहे मोदी हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों ही गलत है। तो सोनिया गांधी ने राम को काल्पनिक कहा, वो सही था गलत? वो भी गलत था। गलत था तो उनको 10 साल पहले राज से जाना पड़ा ना। राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा, उसको जाना पड़ा राज से। अब हमारे मोदी जी देश के लिए क्या कर रहे हैं? यदि जनता को इतना प्रेम है, जो मीडिया में इतना भारी भरकम पैसा फेंका गया कि रिजल्ट आने तक 400 पार थे। मीडिया की बात कर रहे हैं, हमको कोई पैसा नहीं। यदि देश को चाहते हमको भी दिलाइए। देखो आप जो आरोप लगा देते हैं, आप जो नेशनल चैनल है, एक बार नेशनल चैनल पे भी तो कोई सरकार कानून बनाए कि डेली इतना टाइम इस आदमी को मिले, इतना टाइम इस पार्टी को मिले, ताकि वो अपना पक्ष रख सके। अब राहुल गांधी जो इतने एजुकेटेड पर्सन है, उनको इन्होंने 10 साल में केवल मीडिया ने एक ऐसी एजुकेशन में मेरा टिप्पणी ऐसी शख्सियत बना के रख दिया था, एक बेचारा चलता फुरता मुर्दा आदमी बना दिया था उसको। ये तो रोड पे घूम के लोगों के बीच में जाके बताया कि राहुल गांधी क्या है, देश के असली मुद्दे क्या है। मगर वही राहुल गांधी उतनी सीटें नहीं ला पाए जितनी इस बार में नरेंद्र मोदी ला पाए। मतलब 3 बार का कार्यकाल जोड़ लो ना, तो भी 244-45। मोदी जी के पास धनबल था, जबरदस्त धनबल था। धन के बल पर आप कुछ भी कर सकते हो आज के दिन। डंके के बल पे, मगर अगर डंके का बल इतना ही था तो बहुमत में आना चाहिए था। देखो देश का मुद्दा है, मोदी जी ने जनता की हेल्थ के बारे में क्या किया भाई, एजुकेशन के बारे में क्या किया, आवास के बारे में क्या किया। हाँ सारा जवाब लूंगा। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गए? एजुकेशन की बात कर रही है? एजुकेशन नहीं मिला। कितने विश्वविद्यालय तो बताइए ना, बताइए। इन्हें पता ही नहीं होगा। 623 थे, आज 1200 से ऊपर है। सुन रहे हो आप? एक एम्स बनाए निकम्मों ने। अरे रुको, IIT नहीं हो चुकी, कितने एम्स बन चुके, कितनी IIT खुल चुकी, एजुकेशन का हाई लेवल देखो कहाँ पहुँच गया। मगर ये तो कह रहे हैं एजुकेशन। अरे नहीं, कौन कह रहा है? नहीं, ईंट पत्थर तो इधर देखो कितनी ऊंची खड़ी है, ईंट पत्थर तो इधर देखो कहाँ तक खड़ी है। पब्लिक को क्या मिला हेल्थ के बारे में बताइए। अरे नेताजी नेतागिरी मत करिए यहाँ पर। इन्हें नेतागिरी करने आ गए। आंकड़े हैं इनके पास, इनसे पूछिए कितने एम्स थे, बोलेंगे नहीं, जानते एक ही एम्स था।
एक ही एम्स था, इन्हें नहीं पता। आज 19 से ऊपर से ये नहीं बोलेंगे, ये नेतागिरी करने हैं। भैया नेतागिरी यहाँ मत करो, बलिया से हो क्या? बहुत सर हमारे थोड़े वरिष्ठ कविता गाते हैं। एजुकेशन पे जवाब जो जीएसटी कलेक्शन है, वे पेट्रोल डीजल जितना टैक्स ले रहे हैं वो टैक्स कहाँ गया? पहले राहुल गांधी की एजुकेशन पे जवाब देता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बयान दिया था, मैं हिंदू हूँ पर हिंदुत्ववादी नहीं। इससे बड़ा मीडिया ने घेरा था कि हिंदू विरोधी हैं। सुन के जाइए भाई साहब, मैं प्रेमनाथ द्विवेदी कहता हूँ, ऑक्सफोर्ड से नहीं पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि मैं हिंदू हूँ पर हिंदुत्ववादी ने, देश हित में अच्छा बयान दिया था। लेकिन जब कोई कान में फूंक देगा और सीधा मुंह से निकालोगे तो और इधर कान फूकेगा, नाक से निकाल दोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तब सुनिए, बस खत्म कर रहा हूँ 30 सेकंड में। हिंदू हूँ पर हिंदुत्ववादी नहीं, जिस शब्द के अंत में वादी शब्द जुड़ जाता है उसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे ठाकुर प्लसवादी बराबर ठाकुरवादी, ब्राह्मण प्लसवादी जात प्लसवादी। मतलब मैं यदि ब्राह्मणवादी हूँ तो मैं सिर्फ ब्राह्मणों का पक्षधर हूँ। तो राहुल गांधी ने कहा मैं हिंदू हूँ, हालांकि एक्चुअल हिंदू नहीं है, वो एक्चुअल हिंदू तो है नहीं, लेकिन चलिए मान लीजिए हिंदू हैं, जनेऊ पहनते हैं जैकेट के ऊपर, तो उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ पर हिंदुत्ववादी नहीं। मतलब मैं हिंदू तो हूँ पर सिर्फ हिंदुत्ववादी। पे बात करिए तो खत्म कर रहा हूँ सर, मैं हिंदू हूँ पर हिंदुत्ववादी नहीं, सिर्फ हिंदुत्व का पक्षधर नहीं हूँ। देश हित में अच्छा बयान दिया कि सर्वधर्म संभाव, लेकिन बताइए ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, क्या खंडन कर पाए किसी मीडिया पे? इनके किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने या राहुल गांधी ने ये सही साबित किया मेरा बयान सही है? ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए और ये लोग ढिढोरा पढ़ते हैं कि राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे। ऐसे पढ़े होने लिखे पे लानत है। एक सवाल का जवाब दीजिए, अब एनडीए की सरकार बन गई है, जो भ्रम फैलाया गया है, जो सत्य फैलाया गया कि अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो संविधान खत्म कर देंगे, मुस्लिमों को आरक्षण खत्म कर देंगे, अब एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या ऐसा कुछ होगा कि संविधान चेंज हो जाएगा? क्या संविधान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो केवल एक चुनावी मुद्दा था, नहीं हो सकता। मतलब चुनावी मुद्दा बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल। मतलब संविधान चेंज नहीं हो सकता। कोई कर पाएगा वो चीज, कोई नहीं कर पाएगा। संविधान नहीं चेंज हो पाएगा। 106 बार जो संशोधन हुआ किसने राहुल गांधी की वकालत कर रहे हैं, वही राहुल गांधी और विपक्षी घटक दल संविधान चेंज करेंगे। तो आइए बोले कि राहुल गांधी ने भ्रम फैलाया, जरा बोले। मोदी जी 400 झूठ बोल सकते हैं, क्या राहुल गांधी एक नहीं बोल सकता? क्या राहुल गांधी एक झूठ नहीं बोल सकता? जब मोदी जी 400 झूठ एक साथ फेंक सकते हैं तो क्या राहुल गांधी एक झूठ नहीं बोल सकता? 8,000 सुनिए, मतलब झूठ बोला राहुल गांधी 8,500 का भी सट, एक सेकंड रुकिए सर, 8,500 का भी सटासट झूठ बोले थे क्या? वहाँ की जनता को तो नहीं। लेके खड़ी है गारंटी पत्र साथ में कि 8,500 रुपए दीजिए हमको। आप आयुष्मान कार्ड से इलाज करा के दिखाओ किसी हॉस्पिटल में, करा के दिखाओ, पता चलेगा। एक बार जाके दिखाओ, पता चलेगा। लोगों का हो रहा है, बहुत से लोगों का आयुष्मान कार्ड से इलाज हो चुका। ये लोग खाली भ्रम फैलाने का काम किए। और देखिए कांग्रेस के नेता भी कह चुके कि राहुल गांधी ने जो संविधान बदलने की बात करी वो भ्रम फैलाने की बात करी, और धीरे धीरे इनके सारे पोल जनता खोलेगी। ये जो 1 लाख रुपए सालीना देने की बात कर रहे हैं, गारंटी कार्ड दे रहे थे, आज वही जनता जाके इनकी कॉलर पकड़ने वाली है, इनके कार्यालय पे जाके धरना दे रही है। कह रहे हैं 8,500 का जो सटासट वादा किए थे ना आप, जहाँ सांसद बन गए वहाँ नहीं दिए तो कॉलर पकड़ेगी जनता, ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसे? सरकार में होते तो वो भी होगा, जब सरकार में नहीं है तो क्या होगा? के बाद 1 जुलाई से बोला था, ये बोलते, हाँ ये 1 जुलाई मेरे पास वीडियो भाई साहब, ये बोले थे कि आप लोग हमको बहुमत से जिताओगे, जब मैं सत्ता में आऊंगा तब 1 लाख रुपए देना शुरू करूंगा। ये नहीं बोले राहुल गांधी, बोले चुनाव के बाद 1 जुलाई को इंतजार करना। जुलाई में भी आएगा, अगस्त में भी आएगा, सितंबर में आएगा, और खटाखट 1 लाख 68,500 रुपए खाते में आएगा।